माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय कुमार नायक और मैं आज के मीटिंग में आप सभी को स्वागत करता हूं। और आप सभी के लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए ताकि एक एक्साइटमेंट मिले। एक मीटिंग का शुरुआत में एक बहुत बढ़िया एक्साइटमेंट हो। ग्रेट, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सो आज का जो टॉपिक है 7 बेसिक्स, 7 ड्यूटी हमारे बिजनेस में क्या है और इसका क्या महत्व है, क्या इससे हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है और क्या हमें इससे फायदा होता है, राइट। सो पहला बेसिक हम जानते हैं। बेसिक का मतलब क्या है? कोई भी काम करने से पहले हमें बेसिक जानना जरूरी है, बेसिक करना भी चाहिए और बेसिक हमें बहुत आगे तक ले जाता है। यानी एबीसीडी हमारा जैसे लाइफ में एबीसीडी होना बहुत जरूरी होता है, एबीसीडी सीखना बहुत जरूरी होता है। एबीसीडी हमारा बेसिक है, तो मात्रा सीखना हमारा बहुत आवश्यकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ही हमारा बेसिक के ऊपर बहुत काम करते हैं हम। बेसिक के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस डेवलप नहीं होता है। सो बेसिक ऐसा चीज है जिसके ऊपर हमें रेगुलर बेसिस में फोकस करना चाहिए और रेगुलर बेसिस में उसके ऊपर काम करना चाहिए। और काम रेगुलर बेसिस में काम करेंगे तो हमारे बिजनेस में ग्रोथ डेफिनेटली होगी, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। पहला बेसिक, पहला है 100% यूज द प्रोडक्ट। हम नेटवर्क मार्केटिंग में इसीलिए ज्वाइन किए हैं। आज देखिए, आज जितना भी लोग आज मार्केट से प्रोडक्ट उठा रहे हैं या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज तो करते हैं बट उसका कोई यूटिलाइजेशन का कोई वैल्यू नहीं मिलता उनको, उनका यूटिलाइजेशन का कुछ फायदा नहीं आता उनको। सो हम नेटवर्क मार्केटिंग आज इसीलिए चूज किए हैं। जो प्रोडक्ट मार्केट से लेते आए हैं, जो प्रोडक्ट मार्केट से यूज करते थे वहां से 1 रुपए नहीं आता था, बट हम वेस्टीज में यहाँ पे लाखों रुपए कमा सकते हैं उसी प्रोडक्ट को यूज करते हुए। तो हमारा काम क्या है? अगर हम मार्केट से आज तक 10-20 साल 30 साल से यूज करते करते आज थक चुके हैं, हमें किसी ने भी 1 रुपए नहीं दिया, चाहे वो जितने बड़े ब्रांड हो, चाहे कितने बड़े प्रोडक्ट हो, चाहे कितना अच्छा प्रोडक्ट हो, चाहे कितना बुरा प्रोडक्ट हो, चाहे कितना थका हुआ प्रोडक्ट क्यों ना हो, वहां से हम कितना भी सस्ता, कितना भी महंगा, कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट हम यूज कर लेंगे, तब भी वहां से 1 रुपए नहीं आना है, मतलब नहीं आना है। मंथ एंड पे, साल एंड पे हम अगर किसी दुकान से परचेज करते हैं, वो दुकानदार हमें एक डायरी पेन, एक डायरी तक भी हमें गिफ्ट में नहीं देता है। वो एक कैलेंडर का भी कवर होता है, कोई दुकान कैलेंडर गिफ्ट कर देते हैं, बट वहां पे हमें कोई इनकम हमारा नहीं आता है। हम चाहे कितने प्रमोशन कर दें, हम चाहे कितना भी लोगों को बता दें उसके बारे में, भाई उस फलाने दुकान ने इतना डिस्काउंट दे दिया, उस फलाने के दुकान में चीनी इतने रेट मिल रहे हैं, उस फलाने के दुकान में दाल इतना रुपए किलो मिल रहे हैं, बट क्या हमने जितने भी प्रमोशन किया उसका कोई फायदा मिला? नहीं मिला। अगर मार्केट से खरीद खरीद के आज तक कोई फायदा नहीं है, बट अगर वेस्टीज में हमें कहते हैं कि भाई यहाँ से अगर खरीदा जाएगा, जो प्रोडक्ट मार्केट से लेते थे उसको बंद करके अगर वेस्टीज से प्रोडक्ट लेना शुरू करेंगे तो आप यहाँ से 9 वेज ऑफ इनकम मिलना शुरू होगा। हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, आज मार्केट से खरीद खरीद के वही प्रोडक्ट हमें खरीद खरीद के आज मार्केट से कुछ नहीं मिला, बट यहाँ से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, यानी वेस्टीज अपना बिजनेस मान के कर रहे हैं, यहाँ से पैसा लाखों रुपए हम कमाने के लिए आए हैं, तो अपना प्रोडक्ट यूज करना चाहिए दुकान वाले का? पहली बात है। ये क्वेश्चन आता है कि भाई अपना यूज करना चाहिए या बाहर का? बाहर का आज करते करते हम आज 10 साल 20 साल 30 साल हो चुके हैं, आज तक अगर वहां से बेनिफिट नहीं मिला तो वहां से सारे प्रोडक्ट हमारा बंद करके हम अपना बिजनेस से प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। जितना भी आप यहाँ से प्रोडक्ट यूज करेंगे उतना इनकम आपका बढ़ेगा। और आप खुद यूज करेंगे, आपको टेस्ट पता चलेगा, आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अच्छे से बता पाएंगे। रसगुल्ला अगर जो खाता है उसको ज्यादा नॉलेज होगा, या जिसको पता है नॉलेज है थियोरिटिकल उसको ज्यादा पता होगा। जो खाता है वो खुद ही उसका टेस्ट ले सकता है और लोगों को बता सकता है। तो जितना हम प्रोडक्ट अच्छे से यूज करेंगे तो उसका अच्छा नॉलेज हम लोगों को दे पाएंगे, ताकि हमारे बिजनेस में आगे हम प्रमोशन अच्छे से कर पाए और हमारे बिजनेस में ग्रोथ अच्छे से हो पाए। सो इसलिए हमें सारे प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हमारे मार्केट में हमें हमारे घर पे आते हैं, अगर वो प्रोडक्ट वेस्टीज में अवेलेबल है तो हमें वो प्रोडक्ट मार्केट से बंद करके वेस्टीज से लेना चाहिए। क्योंकि जो प्रोडक्ट मार्केट से लेते हैं वहां से 1 रुपए आज तक नहीं आया, हमें पता है आने वाले टाइम पे भी नहीं आने वाला, तो लेंगे क्यों? अपना बिजनेस है, अपना बिजनेस अगर अपना दुकान से हम प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो मार्केट से क्यों लेंगे? पहली बात है। दूसरी बात है, अगर जो बिजनेस हम लोगों को बताते हैं भाई अपना सामान अपने दुकान से लेना चाहिए, हम अगर मैं खुद अपना दुकान है, मैं जाके दूसरे दुकान से सामान लेता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ भाई तुम मेरे दुकान से लो, कोई लेगा क्या? नहीं लेगा। कारण क्या है कि मुझे मेरी प्रोडक्ट का ऊपर, मेरे प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं है, मैं दूसरे लोगों को कैसे बिलीव दिला सकता हूँ? तो पहली बात है, हम खुद अपने प्रोडक्ट पे बिलीव होना बहुत जरूरी है। अगर बिलीव होगा तब हम जाके
उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं, दिल से बता सकते हैं। पहला था 100% यूज द प्रोडक्ट, सेकंड आता है शेयर द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम इसके बारे में लोगों को क्यों ना बताएं। लोगों की फितरत है, लोगों की आदत है, लोगों की, यानी हमारे खून में ये है कि कोई भी अच्छा चीज मिले हम लोगों को शेयर कर देते हैं, बता देते हैं। उससे क्या होता है कि लोग आपकी बात सुनते हैं और उनको लगता है कि भाई अगर ये बंदा बिजनेस कर सकता है, अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, अगर यहाँ से हमें अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, तो हमें लोगों को क्यों नहीं बताना चाहिए, है ना। तो आप एक चीज समझ के देखिए, हम मैकडोनल्ड से खाना खा के आते हैं, हम लोगों को आके उसके बारे में प्रमोशन कर देते हैं। हम KFC में चिकन खा के आते हैं, उसके बारे में लोगों को प्रमोशन कर देते हैं। हम जाते हैं बिग बाजार जाते हैं, वहां से कपड़े खरीदते हैं, हमें लगता है कि बिग बाजार के बारे में प्रमोशन करना चाहिए, हम कर देते हैं। कोई भी पूछता है भाई ये सामान, ये जैकेट कहाँ से लाया, मैं बता देता हूँ ये भाई मैं सरोजिनी नगर से लाया हूँ, है ना। और उस दुकान का नाम बता देता हूँ, लोग बोलते हैं बढ़िया जैकेट है, मैं जाके वहां से लूंगा। और उसने भी 2-4 जैकेट खरीद लिया, उसने भी फ्रेंड सर्कल को प्रमोशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, हमने फ्री में प्रमोशन किया, फ्री में शेयर कर दिया। बट अगर आपको लाखों रुपए दी जाए, अगर इसी कारण चलते, इसी काम को करके आज लाखों लोगों ने आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बताएंगे भाई। क्योंकि हमारी फितरत में है कि हम कोई भी अच्छा चीज यूज करते हैं, उसके बारे में लोगों को बता देते हैं, वो भी फ्री में। तो यहाँ पे अगर आपको पैसा मिले, लाखों रुपए मिले, वो भी आपकी लाइफस्टाइल चेंज करे, आपकी यहाँ पे ऑडी मर्सिडीज गाड़ियां भी आ सकती है, तो इसके बारे में हम क्यों नहीं बताएंगे। सो बताएंगे तब जब हमें इसके बारे में अच्छे से पता होगा, तब भी कहते हैं कि भाई 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, तभी इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से बता सकते हैं, और अच्छे से 100% बिलीव के साथ हम बता सकते हैं। एक अंदरूनी सी आवाज आएगी, यस, कि यह प्रोडक्ट में दम है, अगर मैं यूज करता हूँ अच्छा प्रोडक्ट, मैं अपने फ्रेंड को, अपना फैमिली वालों को, अपने रिलेटिव को इसके बारे में मैं जानकारी दे सकता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं, लोगों को लगता है कि भाई मैं क्यों बताऊं, नहीं बताओ, कोई जरूरत नहीं है बताने की। आज जितना इनकम आपको आ रही है, अगर उतने में खुश है तो आप मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ज्यादा इनकम चाहिए, हम ऑलरेडी उसी काम को करते हुए आ रहे हैं, तो इस काम को क्यों ना करें। तो इस काम को करके हम यहाँ पे अच्छा खासा पैसा इनकम कर सकते हैं। तो हमें शेयर करना चाहिए। अगर अच्छा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल किसी के हेल्थ चैलेंजेस है ना, किसी की पेट में प्रॉब्लम है, एसिडिटी की दिक्कत है, किसी की हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी की किडनी के रिलेटेड इश्यूज है, किसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ना, किसी की सांस के रिलेटेड इश्यूज हैं, तो क्या हम प्रोडक्ट, हमें पता है कि ये प्रोडक्ट हैं, अगर इसके फायदे मिल रहे हैं हमें, तो हमें क्या नहीं बताना चाहिए, हमें डेफिनेटली बताना चाहिए, ताकि हम किसी की उपकार कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं। अगर किसी को हम प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, शेयर करेंगे, ताकि किसी की जान बच सके, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज एलोपैथिक दवाई खा के आज अपने आप से बहुत दुखी हैं, है ना, बहुत परेशान हैं, तो उनको क्या अच्छा चीज हम नहीं देना चाहेंगे, उनको डेफिनेटली अच्छा चीज देना चाहिए। अगर आप अपना हेल्थ के साथ साथ यहाँ से पैसा कमाना भी चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बेहतर है। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं और प्रोडक्ट शेयर करें। प्रोडक्ट शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि यार हमारी इज्जत चली जाएगी। हमारी इज्जत क्या, साबुन तेल बेचने का हम आए हुए हैं, हम पैदा हुए हैं, हम तो नहीं करेंगे। मत करो जी, अपना इज्जत वहां पे अपना बॉस के पास जाके बेचिए, है ना। सो आपकी इज्जत यहाँ पे है, क्योंकि मैं एक अच्छा प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ यहाँ पे पैसा कमा रहा हूँ, और आपको इसीलिए बता रहा हूँ, आप अच्छा प्रोडक्ट के साथ साथ अपना पैसा और इज्जत दोनों बचाइए। पैसा यहाँ पे कमाने का, लाखों रुपए कमाने का भी मौका मिलेगा। और जो डिस्काउंट, जो इनकम, जो प्रोडक्ट में ऑफर्स, कंसिस्टेंसी ऑफर्स, इसके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं। आज बेस्ट डील में कितने अच्छे प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हैं, उसके बारे में, कंसिस्टेंसी जो हमारे पास अवेलेबल है, उसके बारे में हम लोगों को चर्चा कर सकते हैं। क्यों नहीं, लोग क्यों नहीं खरीदेंगे। जो बोलता है प्रोडक्ट महंगा है, उसको कंसिस्टेंसी बताइए, कंसिस्टेंसी बतेरे ऑफर्स हमारे पास अवेलेबल है, उसके बारे में क्यों नहीं बताएंगे हम। डेफिनेटली हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो तीसरा जो आता है, थर्ड हमारा ड्यूटी है, वो है मेक ए लिस्ट, यानी आपको लिस्ट बनाना है। किस चीज की लिस्ट, आपको लिस्ट उस चीज की बनानी है भाई। आपका जो सपना है उसका लिस्ट बनाइए। आप जिसके लिए वेस्टीज ज्वाइन किए हैं उसका लिस्ट बनाइए। आप जिसके लिए वेस्टीज में आए हैं उसका लिस्ट बनाइए। अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, अपने जॉब लाइफ में जो चीजें नहीं पूरा कर पा रहे हैं, आपको चाहिए यहाँ पे पूरा करना है, तो आप उसके लिए भी यहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हैं, उसका ड्रीम लिस्ट आप बना सकते हैं।
सो आप लिस्ट बनाइए किसका, सपनों का, पर्पज का, क्या पर्पज है, आप वेस्टीज आने का क्या पर्पज है आपका, वो पर्पज का लिस्ट आउट करिए, लिस्ट डाउन कीजिए कि आपके पर्पज क्या हैं, आपके टारगेट क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आप क्यों वेस्टीज आना चाहते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका लिस्ट आप बनाएंगे। थर्ड पॉइंट है, सेकंड आपका लिस्ट के अंदर सेकंड पॉइंट आता है, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, लोग बोलते हैं भाई मेरे मोबाइल में 2000 कॉन्टैक्ट्स हैं, हम बोलते हैं भाई इसको उतारो, कहाँ पे, एक रजिस्टर के अंदर उतारेंगे तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा, नहीं उतारेंगे आपके माइंड में, आपके मोबाइल में रह जाएगा कॉन्टैक्ट, आपके साथ आप कभी सक्सेस नहीं होने वाले हैं। कारण क्या लिस्ट बनाने का, लिस्ट बनाने का ये कारण है क्योंकि आपको जब किसी भी टाइम पे किसी की याद आए, आपने क्या करना है, आप उसी टाइम पे रजिस्टर देखना है, रजिस्टर खोलना है और उसी टाइम पे आपने उनको कॉल लगाना है। आपने मोबाइल पे सर्च नहीं करना है कि भाई दिल्ली में कितने लोग हैं, आप आगरा में कितना लोग हैं, आप मुंबई में कितना लोग हैं, उड़ीसा में कितना लोग हैं, आप सर्च नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होगा, आपने रजिस्टर में उतारा होगा, वहां पे आपने लिखा होगा भाई ये अजय कुमार नायक फ्रॉम दिल्ली, ये बंदा दिल्ली में रहता है, तो इसको दिल्ली के हिसाब से हमने सर्च करना है, भाई दिल्ली में कितने कितने लोग हैं, हमने टोटल सर्च किया और सभी को हम जब अगर दिल्ली जाते हैं तो सभी को उनको फोन करेंगे, भाई मैं दिल्ली आया हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। तो इस प्रकार के अपने कॉन्टैक्ट बनानी है। अगर आगरा में कोई रहता है तो उनका नाम लिखिए, नाम के सामने आगरा लिखिए, लोकेशन आगरा, उनका मोबाइल नंबर, नाम मोबाइल नंबर आगरा। तो इस प्रकार के हमें लिस्ट आउट करनी है ताकि हमारे बिजनेस में थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ड्रीम लिस्ट बनाना है, अपना सपने का लिस्ट बनाना है जिसके लिए आपने वेस्टी ज्वाइन किया। अगर कोई सपना नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। बट मैं आपको ओपनली मैं आपको कहना चाहूंगा, जिसके पास ड्रीम है, जिसके पास सपने हैं, वही ये बिजनेस में साकार हो सकता है, अदरवाइज साकार आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल आप नहीं बन सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस तब हो सकते हैं जब आपके पास कुछ सपने हो, कुछ लक्ष्य हो, कुछ टारगेट हो, कुछ बर्निंग डिजायर आपके साथ हो। सो उसका एक लिस्ट आउट बनाइए, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए। अगर आपको आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई डाउट आता है, उसको एक लिस्ट आउट कीजिए, एक लिख लीजिए एक डायरी में कि मेरे ये सवाल हैं, मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे ये क्वेश्चन मेरे डाउनलाइन से आ रहे हैं, तो वो सब आप नोट डाउन कीजिए और एक बार आप अपना अपलाइन से बात कीजिए। ये 3 प्रकार के लिस्ट आपने बनाना है। पहला ड्रीम लिस्ट यानी आपके सपनों का लिस्ट, सेकंड आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट यानी जितने भी आपके कॉन्टैक्ट है, ये सब रॉ मटेरियल है हमारे बिजनेस में। अगर हमें घर बनाना हो तो हमारे घर के लिए हमें रोड़ी, बजरी, है ना, सरिया, सीमेंट, ये सब चीजें चाहिए, ईंट, ये सब चीजें चाहिए। ये चीजें हमारा मटेरियल है, बेसिक मटेरियल है, तभी जाके हम हमारा घर बना पाएंगे। तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आपके मटेरियल्स हैं, ड्रीम लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके क्वेश्चन लिस्ट, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी बेसिक्स है मैंने बताया, ये सारे बेसिक्स आपके रॉ मटेरियल्स है। इस रॉ मटेरियल्स को यूज करके आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, लिस्ट आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट रॉ मटेरियल है वेस्टीज में, ताकि अगर लोग नहीं मिलेंगे तो आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। सो मोस्ट इंपोर्टेंट है ड्रीम, कॉन्टैक्ट एंड क्वेश्चन। जन चौथा पॉइंट आता है इनविटेशन। चौथा पॉइंट है इनविटेशन, यानी आपने उनको इनवाइट करना है। कैसे इनवाइट करना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इनविटेशन का बहुत तरीका है, कोई डायरेक्ट तरीका में बात करता है, कोई इनडायरेक्ट तरीके में बात करता है, क्यूरियोसिटी अप्रोच भी करते हैं, उसको इनडायरेक्ट अप्रोच भी आप कह सकते हैं, क्यूरियोसिटी अप्रोच भी आप कह सकते हैं। पहला लोग डायरेक्ट बता देते हैं भाई मैं वेस्टीज में ज्वाइन किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी वेस्टीज में ज्वाइन करो, और जो प्रोडक्ट हम मार्केट से लेते आ रहे थे, मार्केट से हम प्रोडक्ट खरीदते आ रहे थे, आज तक किसी ने ₹1 नहीं दिया, हम अगर वेस्टीज से खरीदेंगे हम यहाँ से अच्छा खासा पैसा इनकम कर सकते हैं। मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया, या तो मैंने एक पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें मुझे यहाँ पे पार्ट टाइम काम कर करके अच्छा इनकम यहाँ पे मिल सकता है, तो आप भी स्टार्ट कीजिए। जो आपकी जिंदगी में, जो आपके जॉब में, जो आपकी प्रोफेशन में आज तक आप नहीं कमा पाए, तो यहाँ से आप कमा सकते हैं, है ना। क्यूरियोसिटी अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच। आप अगर देखिए आज के टाइम पे तो इनविटेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लोगों के पास जाइए, मिलिए, उनको बोलिए भाई सरप्राइज है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और डायरेक्ट जाके बैठिए, बात कीजिए और उनको प्लान दिखाइए। और आपको ये भी बता सकते हो मेरे पास एक गुड न्यूज है, आपको बताऊंगा, तो वो बोल सकते हैं भाई क्या गुड न्यूज है बताओ, तो उनको डायरेक्ट फोन पे नहीं बताना है, उनको घर पे जाके उनको बोलो भाई मैं मिलके बताता हूँ। बहुत सारे लोग इसी फोन के माध्यम से नेगेटिव हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है,
अगर आपको कॉलिंग नहीं आता है या तो आपके कॉलिंग में रिजल्ट नहीं आता, इनविटेशन में रिजल्ट नहीं आता, तो आपके अपलाइन से डायरेक्ट बात करें, आपके अपलाइन के साथ बैठें, उनसे समझें और उनसे बात करने का तरीका सीखें ताकि आप बिजनेस में ग्रो कर पाए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग पहले नेगेटिव यहीं से होते हैं। जो अपलाइन है उनका काम ये है कि उनके साथ, उनका अपने डाउनलाइन के साथ बैठें, चर्चा कीजिए इसके बारे में, भाई ग्रो कैसे होगा, राइट। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको इनविटेशन करना आना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि भाई अगर प्रोडक्ट चेंज करके मैं वेस्टीज में पैसा कमा रहा हूँ, तो आप अपना प्रोडक्ट चेंज कीजिए, अपना दुकान चेंज कीजिए, यहाँ से वेस्टीज से आप पैसा, यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब आप उनको बोलिए कि भाई एक बार प्लान देख के आप समझिए। अगर वो कहता है कि यस, तो उनके पास जाइए। अगर उनके पास अपने नहीं होंगे तो डेफिनेटली बोलेगा वो तो चेन बनाने वाला काम तो नहीं है। तो आप मान लीजिएगा उनके पास अपने नहीं है, और हम उन लोगों को प्लान दिखाएंगे जिनके पास अपने हैं। हमारे जैसा लोग हमें चाहिए हमारे वेस्टीज में। अगर जिनके पास सपने नहीं है, उनको लगता है यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कहाँ फंसूंगा इन चीजों में, मेरे पास टाइम नहीं है, छोड़ दीजिए, भूल जाइए उनको। कारण क्या है, वो लोग ऐसे भी आएंगे आपके साथ जुड़ेंगे बट काम नहीं करने वाले। जिनको लगता है कि मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा बट काम नहीं कर पाऊंगा, उनके साथ आप रिलेशन रखिए, प्रोडक्ट दीजिए उनको, है ना। बट मजे की बात है, इनविटेशन में बहुत सारे लोग यहाँ से हार मान जाते हैं अपने आप को। उनको लगता है कि भाई मैं काम नहीं कर पाऊंगा और मेरे से ये काम नहीं होगा। ये गलत बात है, आपकी सोच गलत है, इसको चेंज करना पड़ेगा इस सोच को। कोई बात नहीं, एक ने मना किया, दो ने मना किया, तीन ने मना किया, चौथे ने मना किया, पांचवें ने मना किया, 10 लोग मना करेंगे, 100 लोग मना कर देंगे, फिर भी क्या धरती में लोग कम है क्या? ना इंडिया में लोगों की कमी है ना, कोई ना कोई करेगा। किसी का फॉर एग्जाम्पल हम जैसे मैंने शादी किया है ना, मेरे ससुर जी ने 4 5 6 10 लोगों को 10 लड़के देखे होंगे। मेरे ससुर जी ने 10 लड़के देखे होंगे। ऐसा थोड़ी है कि मैं पहला बंदा गया और मुझे पसंद कर लिया गया और मेरे से शादी करा दी गई। ऐसा तो नहीं होता है। और आप भी जानते हैं, अगर 2 4 5 लोग वहां पे जाते हैं देखने, लड़की देखने, अगर पसंद नहीं आता है, क्या ससुर जी ये बोलते हैं कि भाई मेरे से नहीं होगा, आप अपने आप से देख के शादी कर लो? ऐसा बोलता है क्या कोई? ऐसा कोई नहीं बोलता है। और हमें पता है हमारे लिए, हमारी बेटी के लिए कहीं ना कहीं लड़का पैदा हुआ है और हम ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा। ऐसे ही प्रयास करते हैं कि नहीं करते? हम ऐसे ही प्रयास करते हैं। हमारी प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे वेस्टीज में हमें 6 लोग चाहिए क्राउन बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए, आपके लिए 6 लोग तो पहले से बना के ऊपर वाले ने भेज दिया है। उसको ढूंढ के निकालना हमारा काम है, उनको ढूंढ के निकालना हमारा काम है। तब तक हम प्रयास करेंगे जब तक वो 6 लोग नहीं मिल जाते। मिलेगा 100%। मेहनत करेगा तो हर कोई सक्सेस हो सकता है, बट प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए। और वेस्टीज इज ए राइट प्लेटफॉर्म। आपको 100% यहाँ पे सक्सेस मिलेगा अगर आप प्रॉपर तरीके से इनविटेशन आप सीख जाएं। कोई बात नहीं, अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो आप अपलाइन से बात कीजिए। अगर दिक्कत आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, तो आप अपलाइन से बात करिए, तो डेफिनेटली आपका हो सकता है। सो 5वां पॉइंट पे बात करेंगे, STP यानी शो द प्लान। STP शो द प्लान यानी बिजनेस प्लान आपको लोगों को बताना है। बिजनेस प्लान हमारे पास में यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लीडरों को बिजनेस प्लान नहीं आता है। बहुत सारे लीडर हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, सिल्वर है, गोल्ड डायरेक्टर है, उनको बिजनेस प्लान नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है ये जो बिजनेस आपका है, आपके अपलाइन का? अगर आपको लगता है ये बिजनेस आपका है, तो आज से आप इस बिजनेस प्लान को समझिए, सीखिए, लोगों को बताना चालू कर दीजिए। आपका अपलाइन का बिजनेस नहीं है। अपलाइन 2 4 10 प्लान आपके लिए दिखा सकता है, लाइफ टाइम थोड़ी दिखाएगा अपलाइन। अगर लाइफ टाइम दिखाता रहेगा तो आपके पास पैसा कभी नहीं आने वाले, आपके अपलाइन को हमेशा पैसा जाएगा। आप पहले लर्निंग कीजिए, सीखिए। ये बिजनेस सीखना, सिखाना और पैसा कमाने का। बट हम क्या सोचते हैं, हमें लगता है कि भाई मैं सीखूंगा नहीं और पैसा पहले कमाऊंगा, लोगों को बाद में सिखाऊंगा और मैं खुद ही बाद में सीखूंगा। हमेशा अपलाइन के ऊपर आपने डिपेंड नहीं होना है। अब बंदर जैसे आपको अपलाइन के ऊपर छलान नहीं मारना। इधर एक कंधा में अपलाइन, एक कंधा में एक डाउनलाइन को बिठा के चल रहा है, एक कंधा में दूसरा डाउनलाइन को बिठा के चल रहा है, वो अपलाइन कैसे चल पाएगा? है ना, उसके तो 6 डाउनलाइन है। अगर 6 तो कंधे में सर पे बैठ गए, पीठी में, गोदी में बैठ गए, तो कैसे लोग यहाँ पे बिजनेस में काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमारा काम है प्लान दिखाना सीखना है। कैसे प्लान दिखाते हैं और कैसे प्लान होता है, मार्केटिंग प्लान क्या है, मार्केटिंग प्लान आपको सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। जो प्लान दिखाएगा उसका बिजनेस चल पड़ेगा, जो प्लान नहीं दिखाएगा उसका बिजनेस बिल्कुल नहीं चलेगा।
अगर आपको लगता है कि अपलाइन बिजनेस कर लेगा, तो नहीं, अपलाइन तो अपना बिजनेस कर लेगा, आपका बिजनेस नहीं करा सकता। आपको खुद ही इंडिपेंडेंट होकर काम करना पड़ेगा। अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, आपको सिखाएगा, आपके डाउनलाइन के साथ मीटिंग करेगा, आपके डाउनलाइन के साथ काउंसलिंग करेगा, गोल सेटिंग करेगा। लेकिन आपको प्लान दिखाना खुद सीखना होगा, क्योंकि प्रोस्पेक्ट आपका है। प्रोस्पेक्ट आपको जितना सुनेगा, आपके अपलाइन को उतना नहीं सुनेगा। पहले आपको ज्यादा बिलीव करता है ना, इसके लिए वो मुझे बिलीव करता है और मेरा फेस वैल्यू को देख के वो ज्वाइन करता है। वो वेस्टेज को देख के कोई ज्वाइन नहीं करता वेस्टेज में। सो इसीलिए आप खुद अपना प्लान दिखाना चालू कर दो, वेस्टेज का प्लान सीख लो और खुद ही दिखाना चालू कर दो, तभी जाके आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। जब तक हम खुद अपना बिजनेस समझ के इस बिजनेस को नहीं करेंगे, तो बिजनेस कभी ग्रोथ नहीं होने वाली है। आपको लगता है कि अपलाइन का बिजनेस है तो अपलाइन कर लेगा, तो आप यहाँ से बिजनेस में कुछ सालों के बाद आपको लगेगा भाई मेरे से बिजनेस नहीं होगा और ये पैसा वेस्टेज में नहीं आता या पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आता, फिर आप छोड़ जाएंगे, राइट। तो आपको एक सजेशन है, प्लान जैसे भी दिखाना है पर दिखाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को तो प्लान अच्छा सा नहीं दिखाना आता है। कोई बात नहीं, अच्छा सा दिखाना मुझे भी नहीं आता था। आप अगर आज प्लान नहीं दिखाएंगे, आप कभी प्लान नहीं दिखा पाएंगे। आपका काम है आज से शुरू कर दीजिए, तो आपको लगेगा आपके अंदर आपका डर कभी खत्म नहीं होगा। आपको लगता है कि आज मैं अगर प्लान दिखा दूंगा मेरा ये प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा। खराब हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, खराब एक बार हो जाएगा, बट आने वाले टाइम पे अगर आप प्लान देखना नहीं सीखेंगे, आपके सारे डाउनलाइन खराब हो जाएंगे, आपको कभी कोई पूछेगा भी नहीं, राइट। सो प्लान देखना बहुत आवश्यकता है, प्लान सीखना भी बहुत बहुत आवश्यकता है। सो द प्लान, कैसा प्लान दिखाना चाहिए वो आपको सीखना चाहिए। जब भी आप प्लान दिखाने जाओ तभी आपके पास टूल किट वगैरह होना जरूरी है। आपके पास आपके अपलाइन, जब आप पहली बार प्लान दिखाने चाहते हैं, आप अपलाइन को साथ में लेके जाइए, आप खुद प्लान दिखाइए। हो सकता है अपलाइन 2-4 प्लान आपके लिए दिखा दें, बट उसके साथ आप प्लान दिखा के जाएं। और प्लान देखने के लिए जाने के लिए आपको ड्रेसअप सेंस सही होना चाहिए। ऐसा नहीं तो आप चप्पल में जा रहे हैं, आप बेनियन पहन के जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर ड्रेसअप सेंस में, प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ, प्रॉपर टूल किट के साथ, प्रॉपर तरीके से आप बिजनेस में प्लान दिखाने जाएं, ताकि आप अपना एज ए प्रोफेशनल लुक आपके साथ आएगा, आपके स्किल बढ़ेंगे, आपके अंदर पोस्चर भी डेवलप होगा, आपके अंदर क्वालिटीज डेवलप होंगे, है ना। प्लान दिखाना आपको आना बहुत जरूरी है। प्लान के बिना बिजनेस में कुछ नहीं चलता। प्लान दिखाएंगे लोग आपको, उसके हिसाब से लोग ज्वाइन करते हैं, है ना। प्लान देख के लोग ज्वाइन करते हैं। तो प्लान आपको सीखना, बेस्ट टू बेस्ट प्लान आप सीखिए, और शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल प्लान आपका ऐसा होना चाहिए, शॉर्ट, छोटा हो। ऐसा नहीं कि आप 2-2 घंटे प्लान दिखा रहे, नहीं, 2-2 घंटे प्लान नहीं दिखाना है। हमने क्या करना है भाई, आधे घंटे के अंदर सारे खत्म करना है। लोग जब भी हम 1-to-1 मीटिंग करते हैं ना, प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा नहीं करना पहले, नहीं तो उसका दिमाग प्रोडक्ट के डाइवर्ट हो जाएगा, प्लान पे कभी जाएगा नहीं। उनको लगेगा ये प्रोडक्ट का काम है, नहीं, ये बिजनेस पैसों का काम है, ये बिजनेस मनी का काम है, ये बिजनेस हमारा ड्रीम का, सपने का काम है। तो आप ज्यादा ज्यादा सपने के ऊपर बात कीजिए, ज्यादा ज्यादा आप मार्केटिंग प्लान के ऊपर बात कीजिए, और प्रोडक्ट कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर इतना डीपली नहीं जाना है। आपने ओवरव्यू दे देना है, प्रोडक्ट हमारे पास ये है, प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर सीएनटी जो करते हैं, सीएनटी के हिसाब से आपने प्लान नहीं दिखाना है लोगों को। सीएनटी एक अलग चीज है, यहाँ पे हम सीखने के लिए आते हैं, मीटिंग करते हैं, बट अगर आपको प्लान दिखाना हो तो वो पर्सन टू पर्सन आपका वेरी कर सकता है। कोई अगर बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान दिखाइए। कोई अगर बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप पैसे के अकॉर्डिंगली प्लान दिखाइए। कोई बोलता है भाई मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता हूँ, आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर बात कीजिए। कोई बोलता है कि नहीं मेरे को तो ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मेरे को सोशल वर्क करना है, तो आप सोशल वर्क के ऊपर बात कीजिए। कोई बोलता है नहीं मेरे को नेम फेम चाहिए, आप नेम फेम के ऊपर बात कीजिए। कोई बोलता है नहीं मेरे को फॉरेन ट्रिप चाहिए, तो आप फॉरेन ट्रिप के ऊपर बात कीजिए, क्योंकि ये सारे हमारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है और मिल सकता है। बहुत सारे लोग आज कमा रहे हैं और आप उनको बता सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, राइट। ये 5वां पॉइंट था। 6वां पॉइंट हमारा आता है टीम वर्क, है ना। टीम वर्क क्या होता है, हम एज ए टीम काम करते हैं, अपलाइन, डाउनलाइन, अब जितना भी आपका टीम है, आप मिलकर बॉन्डिंग करके काम करते हैं, आप मिलजुल के प्लानिंग करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, फिर हमारा बिजनेस बढ़ चलता है। टीम वर्क इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल बताता हूँ। तंदूरी आपने देखा होगा, जहाँ पे रोटी सेकते हैं अंदर, है ना। तंदूर का जो रोटी चूल्हा होता है, जो बड़ा सा डब्बा जैसा बनता है, और उसी के अंदर आँच, वो कोयला वगैरह डाल के आग लगाते हैं, और वो, है ना, उसके अंदर लेके तंदूर को चिपका देते हैं और रोटी बन जाता है ना, तंदूर रोटी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ने। उसके अंदर बहुत सारे कोयला होता है। उस कोयला को, अगर एक कोयला को हम निकाल के बाहर रख दें, कितना देर तक वो जल सकता है, कितना देर तक उसका प्रभाव, जो हीट है वो बाहर रहेगा।
मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के अंदर वो कोयला राख में कन्वर्ट हो जाएगा या बुझ जाएगा या तो वो खत्म हो जाएगा, राइट। सो आपको बता दूं यहाँ पे, अगर वो अंदर होता, तंदूरी के अंदर होता तो उसका पावर बहुत होती, तंदूरी के अंदर होता तो उसका पावर बहुत होता, बट तंदूरी के अंदर हमने वहां से हटा के हमने बाहर कर दिया तो उसका पावर हो गया 0। उसका पावर क्या हुआ? 0, खत्म हो गया। कारण क्या है कि वहां से हमने टीम से उसको अलग कर दिया, जिसके कारण वो खत्म हो गया, उसका वैल्यू 0 हो गई, उसका वैल्यू नहीं रहा यहाँ पे। अगर उसको फिर हम दोबारा उसी तंदूरी के जो डब्बे के अंदर हमने डाल दिया, फिर देखो वो कितना चमकता है, वो खिलता है एकदम, और उसका जो गर्मी और हीट के कारण फिर हम रोटियां उससे सेक सकते हैं। अगर हम किसी भी डाउनलाइन को अपने टीम के साथ अटैच करके रखेंगे, अपने अपलाइन के साथ अटैच करके रखेंगे, टीम के साथ बॉन्डिंग करके रखेंगे, टीम को हमेशा अपलाइन को कॉल करते रहेंगे, टीम को कॉल करते रहेंगे, हम एज ए टीम काम करेंगे, तभी हम सक्सेस बन पाएंगे। अगर किसी को हमने अलग से निकाल दिया, टीम से बाहर निकाल दिया, हमें लगता है कि मैं एकदम मजबूत आदमी हूं, मैं बिजनेस में सब कुछ कर सकता हूं, मैं टीम से बाहर आ गया, आप टूट जाएंगे। आपको बिजनेस में इतना पावर नहीं मिलेगा, बिजनेस में इतना ताकत नहीं मिलेगा जो आपके बिजनेस को आप बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ड कर पाओ। आप वहां से टूटना शुरू हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हमारे साथ है। आप एक मतलब 2-4 लकड़ी ले लो, 2-4 लकड़ी ले लो और उसको साथ में तोड़ने की कोशिश करो, कभी टूटेगा? नहीं टूटेगा। अगर एक लकड़ी आप ले लो, लेकिन उसको चाहे मोटा हो, लेकिन आप उसको तोड़ सकते हैं, आप ताकत लगा के भी तोड़ सकते हैं। बट अगर 4, 5, 10 लकड़ी एक साथ में हो जाए, हम उसको तोड़ना मुश्किल है। इसको बोलते हैं यूनिटी, है ना। और आपको यूनिटी के साथ काम करना है, टीम के साथ काम करना है। टीम के साथ काम करेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपलाइन के साथ अटैच में नहीं है तो अभी से कॉल करना शुरू कर दीजिए, आज से कॉल करना शुरू कर दीजिए। अगर अपने डाउनलाइन के साथ आप अटैच नहीं है तो आप डाउनलाइन के साथ रिलेशन बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। अपना अपलाइन को हमेशा फोन कीजिए, डेली बेसिस में कॉल करिए। बट जिनको लगता है ये सच है तो उनको डेफिनेटली ये काम अपना के देख लीजिए, कुछ टाइम आप अपना के देख लीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला है, मिलेगा जरूर। करेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा। आज हमने इसको प्रूव करा है और काफी सारे लोग आज एसोसिएटेड जिनके साथ एसोसिएटेड है, आज वो अच्छा खासा इनकम में पहुंचे हुए हैं। और डेफिनेटली वो जो लोग यहाँ पे एसोसिएटेड हुए हैं, जो लोग यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं, वो 100% इस चीज को आप मानिए, और ये रियल फैक्ट है, आज प्रूवन है, बहुत सारे लोगों ने इसको प्रूव करके दिखाया हुआ है। सो लास्ट वो पॉइंट है आपका फॉलो अप। फॉलो ऑफ नहीं है, फॉलो अप, कि आपको फॉलो करना है। यानी जो आपके सक्सेसफुल लीडर हैं, जैसे मैंने अभी बोला, सक्सेसफुल लीडर को हमेशा फॉलो कीजिए। जो जैसे बोलते हैं, जैसे वो बताते हैं, आप ऐसे करते जाइए। फॉलो करना बहुत आवश्यकता है। आपके लीडर, आपके जो डाउनलाइन है, उनको फॉलो कीजिए रेगुलर बेसिस में। उनको रेगुलर बेसिस में फॉलो करने के साथ साथ आपके अपलाइन को फॉलो करने की बहुत जरूरत है। अगर आप डेली बेसिस में आप ये काम करते रहते हैं, फॉलो अप करते रहते हैं, रेगुलर बेसिस में आप कभी किसी को प्लान दिखा दिया बट फॉलो अप नहीं किया, है ना। हम क्या करते हैं भाई, प्लान तो दिखा देते हैं, हमें लगता है प्लान तो दिखा दिया, वो बोलेगा मेरे पास फोन आएगा, फोन करेगा तभी मैं ज्वाइन कराऊंगा। ऐसे कभी नहीं होने वाला। कोई भी व्यक्ति वेस्टीज में अपने चॉइस के हिसाब से ज्वाइन नहीं करता है, उनको जबरदस्ती लाना पड़ता है। जबरदस्ती एंट्री करवाने के बाद उनको लगता है यस, हम जिस बिजनेस में, वो बिजनेस में पावर है, दम है, और इसको करके छोड़ेंगे। और कुछ लोग अपने चॉइस के हिसाब से वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं, है ना। पहले हमें ज्यादा पता नहीं होता कि भाई वेस्टीज क्यों करना है। जब धीरे धीरे इस काम को कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि वेस्टीज में कितना पोटेंशियल है और हमारी इज्जत यहाँ पे कितनी ज्यादा बढ़ रही है। आज दुनिया में लोग आपको जानते हैं, दुनिया में लोग आपको जानने लगते हैं। धीरे धीरे आपके लेवल बढ़ता रहता है, आपके मैगजीन में फोटो आता है, आपको सेमिनार के द्वारा आपको लोग जानते हैं, यूट्यूब के द्वारा आपको पूरा इंडिया में लोग जानते हैं, पूरा धरती में लोग जानते हैं, राइट। सो इस बिजनेस को आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, इस 7 बेसिक के साथ करेंगे, 7 ड्यूटी के साथ करेंगे तो आपके बिजनेस में बहुत बढ़िया ग्रोथ होने वाला है। और ये जो बेसिक है, जो 7 ड्यूटी मैंने बताया, ये काम आपको रेगुलर बेसिस में करना है।
ये 7 काम अगर रेगुलर बेसिस में हम करते हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ से सक्सेस की तरफ आगे बढ़ चलेंगे, नहीं तो हमें आगे बढ़ना मुश्किल होगा। 7 काम क्या डेली बेसिस में करना है? इस प्रोडक्ट को यूज करना है, इसके बारे में लोगों को बताना है, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है, फिर आपको इन्विटेशन करना है, फिर प्लान दिखाना है, फिर टीम वर्क करना है, देन फॉलो अप करना है। फॉलो अप करना है, फॉलो अप यानी अपर वाले को फॉलो करना है, यानी अपलाइन को फॉलो करना है। डाउनलाइन के साथ साथ आपने अपलाइन को फॉलो करना है। 7 काम अगेन बता देता हूँ। प्रोडक्ट यूज करना है, इसके बारे में लोगों को बताना है, लिस्ट बनाना है, फिर कॉन्टैक्ट करना है, फिर प्लान दिखाना है, फिर टीम वर्क करना है, देन फॉलो अप करना है। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका, और बहुत सिंपल से ये 7 काम मैंने आपको बताया, जो बहुत सिंपल तरीके से बताए, और होपफुली आपको 7 ड्यूटी को आप फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।